नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। चारों स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो ये डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। ऐसे में इन स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक का ये चारों स्टॉक हमारा सबसे बड़ा मल्टीबैगर बन के साबित हुए। अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करूँ तो अभी तक इस कंपनी ने भी एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दिया है। मझगांव डक की बात करें तो इस कंपनी ने भी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। हालांकि दोस्तों बताना चाहिए, देखिए कभी भी क्या है कि मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब मार्केट में मतलब थोड़ी सी पैनिक सी होती है, स्टॉक में प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे देखा है तो बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। मतलब जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर है, तो क्या है कि सेलिंग करने के बारे में विचार करते हैं कि और भी गिरावट होगी। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, एक भी शेयर आपको सेल करना नहीं। क्यों गिरावट हो रही है उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वही भी दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, डेटा पैटर्न यमटा टेक्नोलॉजी में कब तेजी आएगी, तो बताएं दोस्तों देखिए कब तेजी आएगी उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि डेटा पैटर्न की बात करें तो रिजल्ट भी एकदम बेस्ट है और मार्केट ने भी इसको अच्छा खासा मतलब रिस्पांस भी दिया था नेक्स्ट डे रिजल्ट देखने के बाद। तो उस पॉइंट दोस्तों कब तेजी आएगी दोनों स्टॉक से रिलेटेड मैं बात करूंगा। स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले। रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में आपसे बता देते हैं कि एक अच्छा खासा हेल्दी रिस्पांस भी मिला। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब छोटे छोटे आपको जो तेजी देखने को मिल रही है ये रिजल्ट के कारण ही देखने को मिल रहा है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो कंपनी एकदम बेस्ट है। जिनके पास भी है मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, इन स्टॉक में दोस्तों तेजी कब आएगी तो देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बता देते हैं कि इस समय तेजी के मतलब तेजी न आने के पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन देखने को मिल रहा है क्या है, आपसे बता दें पीएसयू स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले तो जो तेजी आती है तो आती क्यों है दोस्तों, तो आपसे पता है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी नहीं आती। मतलब जो इन्वेस्टर हैं वो आज उन्होंने 100 शेयर 5 शेयर 10 शेयर 50 शेयर मतलब जो भी है 500 1000 शेयर उन्होंने बाइंग कर लिया, तो एक तरफा एक बार में तेजी देखने को मिलती है। वहीं पे जो मैं ट्रेडर्स की बात करूँ दोस्तों, जब किसी भी स्टॉक में एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम जो कि क्रिएट होता है तो उस टाइम पे देखा जाए मतलब एक अच्छा खासा वैलेटाइल होता है। तो कभी क्या होता है कि मतलब किसी ने बॉटम पे बाइंग किया तो स्टॉक को अप पे जा करके मतलब क्लोजिंग दिया, वहीं पे किसी ने अप पे मतलब कि सेलिंग किया तो बॉटम पे आके क्लोजिंग दिया। तो वो देखा जाए मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग सबसे बड़ा वैल्यूम सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि स्टॉक को अप्स एंड डाउन मतलब कि तेजी के पीछे का रीजन्स। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक एकदम फ्लैट कारोबार मतलब कि 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों जो ऐसा कि हमने आपसे क्या बताया कि तेजी के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन्स होता है वो होता है ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 87,000 88,000 टोटल वैल्यूम बने हैं, जिसके कारण मतलब कि वैल्यूम का बहुत मतलब ज़्यादा वैल्यूम क्रिएट होना दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, जिस समय एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम क्रिएट होगा और मतलब कि मार्केट में कुछ ट्रेडर्स आएंगे दोस्तों, मतलब क्या है कि अभी इस समय अगर मैं पीएसयू स्टॉक की बात करूँ तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। कुछ मतलब देखा है तो पीएसयू स्टॉक एकदम अच्छा खासा मतलब कि रिजल्ट पेश कर रहे हैं तो उस पर तेजी देखने को मिल रहा है। और इस समय देखा जाए तो मतलब एक बियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो पीएसयू स्टॉक है दोस्तों उसमें ज़बरदस्त मतलब ट्रेडिंग हो रही है, उनमें एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर इस समय क्रिएट हो रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा दोस्तों कि एचएलए की बात कर ले या मझगांव डक की बात करें तो उन स्टॉक में भी अपने को गिरावट ही देखने को मिल रही है। ए स्टॉक की बात करें तो लगभग 32% की कंपनी अभी तक 1 साल में रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे अगर मैं 1 साल मतलब माफ़ करना थोड़ा सा हायर लेवल्स इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो आप कह सकते हैं कि 25% के आसपास कंपनी ने अभी तक मतलब कि डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जो भी रिटेलर बाइंग करना चाहते हैं तो आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। हाँ, तेजी कब आएगी दोस्तों ये अपने हाथ में नहीं है। मेरे पॉइंट से देखा तो मतलब ये जो आपने 1 साल में 32% का रिटर्न देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 2 दिन में 4 दिन में बना हुआ है, इसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। गिरावट होती है कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से वही लास्ट 100 रुपये का डिस्काउंट लेकर के आप चल सकते हैं। मतलब 1800 से 1700 के बीच में, मतलब देखिए 1700 तो नहीं, अभी तक कंपनी ने 1800 के लेवल को भी नहीं तोड़ा है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो वही लेवल अभी तक देखा है तो मतलब मेरे पॉइंट से अभी इस स्टॉक मतलब जिसके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। आने वाले समय ये कंपनी 2500 के लेवल को टच किया था और आने वाले समय में भी ये कंपनी 2500 के लेवल को टच कर सकती है। सेम स्टोरी वही है दोस्तों यमटा टेक्नोलॉजी के लिए भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी में मतलब कि एक फ्लैट ही कारोबार हो रहा है। 5 दिन के अगर चार्ट को देखेंगे तो लगभग 2.5% कंपनी डाउन है। एक महीने की बात करें तो 7 से 8% कंपनी डाउन है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब 10% के आसपास ये कंपनी डाउन है। यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। हाँ, इस कंपनी दोस्तों कब तेजी आएगी सबसे पहले आपसे बता देखिए 12 तारीख को अपने को मतलब कि एचएलए की बात करें या मझगांव डक की बात करें तो 12 फरवरी को उनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ यमटा टेक्नोलॉजी की
तो इस कंपनी के रिजल्ट देखा जाए तो 13 फरवरी को आते हुए दिखेंगे दोस्तों। हो सकता है कि अगर उनके रिजल्ट मार्केट में अच्छे आते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि इस कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। हालांकि ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। तो इस समय देखा मतलब आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियों में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अभी तक फिलहाल देखा है तो इस कंपनी ने इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया। एक साल में 15% का, 5 साल की बात करें तो लगभग कंपनी ने पैसे को डबल किया। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में जब गिरावट होती है तो इसी टाइप की गिरावट होती है, लगभग 50% कंपनी डाउन भी हो जाती है। उसके बाद एक अच्छा खासा मतलब शॉर्ट टाइम में रिटर्न भी बना के दे देती है। तो जिनके भी पास है ये स्टॉक, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी के 13 तारीख को रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। मतलब दो स्टॉक में कब तेजी आएगी दोस्तों। पहला डेटा पैटर्न की बात करें तो लाखों में भी शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कंपनी एकदम बेस्ट है, कंपनी के रिजल्ट परफॉर्मेंस सारा कुछ अच्छे हैं। तो डेटा पैटर्न को आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। एमटार टेक्नोलॉजी के दोस्तों आप रिजल्ट देखने के बाद अगर कंपनी के रिजल्ट खराब भी आ गए तो भी मतलब कि मेरे पॉइंट से तो आप चाहे होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम होरिजन लेकर के चल सकते हैं। हालांकि तो अगर गिरावट होती है इस कंपनी में तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से बहुत ही मतलब कि देखिए अभी तक तो ये कंपनी 2000 के आसपास ही चल रही है। जैसा अगर आज के दिन भी आप देखेंगे तो ये कंपनी वही 2016 रुपये, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि 2000 के नीचे नहीं रहती है। तो इस पॉइंट से दोस्तों अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि वही 200 रुपये का रिस्क लेकर के 1800 के आसपास मान सकते हो। तेजी की बात करें तो आने वाले समय में अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये कंपनी 2500 रुपये के आसपास भी जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो आज के दिन 4% के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक में कंफ्यूजन में होंगे कि क्यों गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले दोस्तों आपसे बता दें कि इस समय जो व्हाइट पेपर की बात हो रही है, व्हाइट पेपर देखा है तो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बेस पे और मार्केट के बेस पे मतलब देखा है तो एक पॉजिटिव साबित हुआ है। ऐसा नहीं दोस्तों कि मतलब शॉर्ट टाइम में अपने को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली तो लॉन्ग टाइम में भी गिरावट देखने को नहीं दोस्तों। लॉन्ग टाइम में ये स्टॉक रॉकेट ही बनने वाला है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो जो गिरावट के पीछे का रीजन है, बहुत सारे इन्वेस्टर को मतलब कि मतलब वो जो कन्फ्यूजन में गिरावट क्यों हुई, तो सबसे पहले आपसे बता देखिए जो गिरावट के पीछे का रीजन है क्या है दोस्तों। आज के दिन तो फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन ही मतलब कि ट्रेडिंग सेशंस है। उसमें देखा है तो सैटरडे और संडे मतलब ये 2 दिन मार्केट बंद रहेंगे और 12 तारीख को डायरेक्ट मार्केट ओपन होंगे। तो उसमें रडार की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो ट्रेडर्स रडार पे रखते हैं कुछ स्टॉक को, ये स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे है दोस्तों। ऑल टाइम हाई भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है लगभग अगर मैं बात करूँ तो 3127, 3132 तो नहीं कर सकते, फिर भी 3100 के आसपास इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है 3132 रुपये। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आज का जो हाई लो है मतलब ओपन हाई सब 3127 रुपये। तो कहने का दोस्तों कि मतलब इस कंपनी में मंडे के दिन हो सकता था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आए भी दोस्तों, हो सकता था कि नहीं भी आए, क्योंकि कंपनी के अगर रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आ गए तो स्टॉक रॉकेट भी बन सकता था। हो सकता था कंपनी के रिजल्ट खराब आए तो गिरावट भी हो सकती थी। तो इस पॉइंट से मेरे पॉइंट से हो सकता है कि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे न्यूज़ भी देखेंगे दोस्तों तो कुछ जो मतलब कि स्पॉटलाइट मतलब कुछ ट्रेडर्स स्टॉक रखते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों कि मतलब जो मार्केट ट्रेडिंग गाइड्स की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आपको मिल जाएगा, जो कि स्टॉक मतलब कि रिकमेंडेशन फॉर फ्राइडे के लिए कुछ आइडियाज़ मतलब कि जो देते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो कि इनका रिसेंट में इससे रिलेटेड तो हमने वीडियो भी बनाया था पीटीसी इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो कि एमओ साइन हुआ है मतलब जो रॉ मटेरियल्स है तो इनके बीच में जो कि मतलब एक एमओ साइन हुआ है। तो मतलब देखना जाए तो दोस्तों पीएसयू स्टॉक इस समय ज़्यादा से ज़्यादा रडार पे रखे जा रहे हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएसयू स्टॉक के रिजल्ट भी कुछ इतना मार्केट को प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण मतलब ये हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है दोस्तों, उससे रिटर्न बात देखिए। आज के दिन तो इस स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो वैल्यूम भी देखा है तो 3 मिलियन के आसपास बना है। यहाँ पे देखा है तो 44% का माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हाँ, कंपनी के हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी को कंपनी ने हाई लगाया था, 9 फरवरी को कंपनी का लो है, जो कि एग्जिट कंपनी मतलब आप कह सकते हैं कि 3 गुना पैसा बना चुकी है। अभी कंपनी के रिजल्ट खराब आ भी गए दोस्तों, तो उससे रिलेटेड भी हम बात करें। सबसे पहले देखिए जिनके भी पोर्टफोलियो में मैं हर वीडियो में आपसे यही डिस्कस करता हूं दोस्तों, कंपनी एकदम बेस्ट है। जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। एक साल में 150% का है, और यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो कंपनी ने 850% का रिटर्न बना के दिया था। जो कंपनी इस टाइप का रिटर्न बना के देगी दोस्तों तो रिजल्ट के टाइम पे उस कंपनी में अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हालांकि इस समय पीएसयू स्टॉक की बात करें तो उनके रिजल्ट भी इतना कुछ खास प्रॉमिसिंग देखने को मिल नहीं रहे, तो इस पॉइंट से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों मार्केट में मतलब बैकएंड पे देखा है तो कुछ भी न्यूज़ आए डेली बेसिस पे इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आते ही रहते हैं। अपग्रेड इंजन से रिलेटेड, अपग्रेड फाइटर जेट से रिलेटेड, कुछ पुरानी चीज़ों को जो है कि नया रिपेयरिंग करते रहते हैं। तो इस पॉइंट से देखा तो ये अपना फोकस नहीं होना चाहिए। तो मेरे पॉइंट से देखा तो यही गिरावट के पीछे का रीजन है। हालांकि गिरावट होती है तो 2800 रुपये, और अगर कंपनी के रिजल्ट और भी खराब आते हैं तो हो सकता है कंपनी 2500 के आसपास भी आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी 3500 रुपये के लेवल को भी टच कर सकती है।
अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक का भी सेम स्टोरी है, देखा जाए तो ये भी कंपनी 21,200 रुपये की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। बहुत सारे ट्रेडर ने कमेंट किया दोस्तों कि OFS होता क्या है। देखिए सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो OFS का मतलब कि ऑफर फॉर द सेल मतलब जो कि होता है, तो ये इसका फुल फॉर्म है ऑफर फॉर द सेल। मतलब जो कि देखा है तो मार्केट में जो भी रिटेल इन्वेस्टर या DIs FIs जो कि ओपन मार्केट में माल खरीदते हैं उसको OFS कहा जाता है। किसी कंपनी में 75 के ऊपर मतलब 70% 75% के ऊपर जो भी स्टेक रहता है वो जो कि OFS के थ्रू QIB के थ्रू कुछ ना कुछ स्टेक को अपने लूज करना रहता है, जिसको हम OFS के मतलब एक माध्यम OFS भी है दोस्तों। तो ज़्यादातर ये OFS देखा है तो PSU स्टॉक में प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां लेके आती है। तो उस पॉइंट से देखा है तो ओपन मार्केट में जो भी शेयर सेल होते हैं, जो भी हम और आप बाइंग करते हैं प्रमोटर के द्वारा जो भी सेल होते हैं, वो देखा जाए तो OFS कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं बहुत डिटेल्स में जाऊँगा नहीं दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आने वाले समय में कुछ अच्छा वीडियो बनाऊँगा। हालांकि दोस्तों आपसे बता दें कि अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी वही क्रिएट हुआ है। 12 फरवरी को इस कंपनी के भी रिजल्ट आएंगे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से देखा है तो इस कंपनी के भी इतना कुछ खास मतलब जिस हिसाब से 3 लाख 2 लाख करोड़ का आसपास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ऑर्डर बुक्स हैं, तो उसी हिसाब से देखा है तो इस कंपनी में मतलब 50,000 40,000 के आसपास मतलब कि आप कह सकते हैं किस कंपनी का भी ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। तो उस पॉइंट से दोस्तों मेरे पॉइंट से आने वाले समय ये भी कंपनी मतलब कि 2,500 के लेवल को तो जरूर टच कर सकते हैं। लेकिन हाँ इस समय जो निगेटिव PSU स्टॉक में देखे जा रहे हैं, मतलब जिस टाइप के ये लोग रिटर्न बना के दे दिए, देख सकते हैं कि एक साल में 200% और ये कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है। हालांकि दोस्तों इसमें वही OFS वाला जो खतरा है, हो सकता है कि मार्च तक ये आ भी सकता है, जो कि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों अभी ये कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है। तो आने वाले समय इस कंपनी के अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो हो सकता है कि कंपनी एक मतलब कि तेज़ी दिखा सकते हैं। 2,500 के ऊपर कुछ दिनों तक अगर ये कंपनी ट्रेड करती है तो आने वाले समय 3,000 के लेवल को भी टच करेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा PSU स्टॉक ही एकदम मतलब कि डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑर्बिनल 8%, कोचिन शिपयार्ड डाउन, यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो वो भी डाउन, मतलब सभी कंपनियाँ डाउन ही देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों मझगांव डक एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, तो इसके ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि देखिए मेरे पॉइंट से वैसे देखा है तो ये कंपनी मोनोपोली है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब इसका जो बिजनेस है आने वाले समय स्लो डाउन हो सकता है। यही इसमें एक मतलब मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं जो मैं हर वीडियो में आपसे बताता हूँ। यहाँ पे लगभग 3.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 37% माल डिलीवरी में उठाया गया। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जिनके पास भी शेयर है दोस्तों मेरे पॉइंट से लॉन्ग टाइम के लिए ही आपको होल्ड करना है, न कि शॉर्ट टाइम के लिए इस स्टॉक में जाना है।